जब बोलना होता है कि खाना बना दो तो इसकी ट्रांसलेशन हम आराम से कर सकते हैं कुक द फूड। लेकिन जब बोलना होता है खाना बनवा दो तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। ठीक इसी तरह से जब बोलना होता है अपने बाल काट लो तो हम आराम से बोल सकते हैं कट योर हेयर। लेकिन अगर बोलना हो अपने बाल कटवा लो तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे इंग्लिश में कैसे बोलें। ठीक इसी तरह से जब बोलना होता है कपड़े धो लो तो आप आराम से बोल देते हैं वॉश द क्लोथ्स। लेकिन जब बोलना हो कपड़े धुलवा लो तो यहाँ पे लोग बहुत से आके अटक जाते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दो तरह के सेंटेंसेस लिखे गए हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मैंने दो टाइप में सेंटेंसेस को डिवाइड कर लिया है। पहला टाइप है काम कर लो और दूसरी टाइप है काम करवा लो। देखिए, काम कर लो में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे खाना बना दो, कपड़े धो दो, कंप्यूटर ठीक कर दो, कमरा साफ कर दो, बोतल भर दो। और काम करवा लो में इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जैसे खाना बनवा दो, कपड़े धुलवा दो, कंप्यूटर ठीक करवा दो, कमरा साफ करवा दो, बोतल भरवा दो। अब देखिए गाइस, जो पहली टाइप यहाँ पे लिखी गई है ये सारे के सारे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम कर लो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जिसे बोल रहे हैं ना, हम उसी से चाहते हैं ये काम करवाना। हम चाहते हैं कि वो ये काम खुद करे। लेकिन दूसरी टाइप में क्या हो रहा है, हम जिससे बोल रहे हैं हम उससे काम नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि हम उसी को बोल के किसी और से काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि खाना बना दो तो मतलब समझिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप ही खाना बनाएं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि खाना बनवा लो तो अब मैं चाहती हूँ कि आप खाना ना बनाएं बल्कि किसी और से बनवाएं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में यही डिफरेंस है कि पहले टाइप में हम जिसे बोल रहे हैं हम उसी से काम करवाना चाहते हैं और दूसरी टाइप में हम जिसे बोल रहे हैं हम उससे नहीं बल्कि हम उसी को बोल के किसी और से काम करवाना चाहते हैं। तो पहले हम लोग टाइप 1 यानी कि काम कर लो वाले सेंटेंसेस को सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टाइप 2 के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो देखिए, काम कर लो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें आदेश यानी कि कमांड, सुझाव यानी कि एडवाइस या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ आप क्लासरूम में हैं और आपके टीचर ने कहा आपसे कि खड़े हो जाओ, तो क्या उन्हें ये बोलने की ज़रूरत है कि तुम खड़े हो जाओ? नहीं। अगर वो तुम नहीं भी बोलेंगी ना तब भी आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यू जो है वो अंडरस्टूड है। आपको किसी ने कहा कि यहाँ आओ, तो क्या उन्हें ये बोलने की ज़रूरत है कि तुम यहाँ आओ? नहीं। आप खुद समझ जाएंगे कि आप ही को वहाँ जाना है, क्योंकि वो आपसे बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप ही यहाँ आएँ। तो इसीलिए मैंने इस तरह के सेंटेंसेस को इस कैटेगरी में रखा है कि काम कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम जिसे बोल रहे हैं हम चाहते हैं कि वही ये काम करे। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। आपको बस दो वर्ड याद रखना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे पहले आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हमें बोलना हो खाना बना दो तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का, तो हम बोलेंगे कुक द फूड। यहाँ पे कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फूड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से अगर बोलना हो कपड़े धो लो तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉश द क्लोथ्स। यहाँ पे वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है। देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा, जिस पे काम हो रहा हो वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे काम किस पे होगा, कपड़ों पे। जो धुलाई होगी वो किसकी होगी, कपड़ों की होगी, तो कपड़े आपके ऑब्जेक्ट हो गए। इसी तरह से कंप्यूटर ठीक कर दो, तो देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ठीक करने की बात करते हैं ना, तो हम रिपेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस होगा रिपेयर द कंप्यूटर। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो ठीक करने का काम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, तो कंप्यूटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर बोलना हो कि कमरा साफ कर दो, देखिए बहुत इजी है, खुद से ट्राई करिए। सेंटेंस होगा क्लीन द रूम, बोतल भर दो, फिल द
बोतल। और अगर बोलना हो अपने बाल काट लो तो कैसे बोलते हैं, कट योर हेयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस तो बहुत ही इजी होते हैं, जिसमें हम जिसे बोलते हैं उसी से काम करवाना चाहते हैं। तो हम सिंपल एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं V1 और उसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस, यानी कि काम करवा लो। देखिए प्रॉब्लम हमें टाइप 1 के सेंटेंसेस को बनाने में नहीं होती है। प्रॉब्लम हमें तब होती है जब हम जिसे बोलते हैं काम हमें उससे नहीं बल्कि उसी को बोल के किसी और से करवाना होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, जिसमें हमें सबसे पहले लिखना होता है गेट, उसके बाद हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो खाना बनवा दो, तो यहाँ पे समझिए आप जिससे बोल रहे हैं आपको खाना उससे नहीं बल्कि किसी और से बनवाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गेट, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खाना, तो लिखेंगे द फूड। अब देखिए खाना बनाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कुक, लेकिन ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें यहाँ पे लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लिखेंगे कुकड, क्योंकि कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा गेट द फूड कुकड। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कपड़े धुलवा लो, तो कैसे बोलेंगे, तो समझिए इस चीज़ को। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे थे तो हम बोल रहे थे कपड़े धो लो, तो हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे और सेंटेंस बना रहे थे वॉश द क्लोथ्स। लेकिन अब हमें बोलना है कपड़े धुलवा दो, तो यहाँ पे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग V1 से नहीं करेंगे बल्कि गेट से करेंगे, क्योंकि हम जिससे बोल रहे हैं हमें काम उससे नहीं बल्कि किसी और से करवाना है। ठीक है, आप देखिए जो हमारा नॉर्मल इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस था उसमें ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को गेट के तुरंत बाद लिखेंगे और जो हमारा V1 है यानी कि वॉश है वो बदल जाएगा V3 में यानी कि वॉश्ड में। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। इसी तरह से अगर बोलना हो कंप्यूटर ठीक करवा लो, तो बोलेंगे गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। कंप्यूटर ठीक करवा लो, गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। यहाँ पे कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है और रिपेयर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपने बाल कटवा लो, तो देखिए जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं अपने बाल काट लो, तो हम सिंपली बोल देते हैं कट योर हेयर। लेकिन अब हम बोलना चाहते हैं अपने बाल कटवा लो, मतलब खुद मत काटो किसी और से कटवा लो। तो हम गेट का यूज़ करेंगे और हम बोलेंगे गेट योर हेयर कट। सो गाइस, यहाँ तक आप लोगों ने दो टाइप के सेंटेंसेस सीखे हैं। पहली टाइप वो है जिसमें हम जिसे बोलते हैं हम उसी से काम करवाना चाहते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरी टाइप है काम करवा लो वाली, मतलब हम जिसे बोलते हैं हम काम उससे नहीं बल्कि किसी और से करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 का यूज़ करते हैं। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं। आप देखिए, अगर आपको इन दोनों के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि ये काम मत करो या फिर ये काम मत करवाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बस करना ये है कि इन दोनों स्ट्रक्चर से पहले डोंट लगा देना है। अब डोंट क्या होती है, डोंट शॉर्ट फॉर्म होती है डू नॉट की। जैसे कि देखिए अगर आपको बोलना हो कि खाना मत बनाओ, तो कैसे बोलेंगे। तो देखिए जब हम सिंपली बोलते हैं कि खाना बनाओ, तो हमारा सेंटेंस था कुक द फूड, लेकिन अब हमें बोलना है इसी का नेगेटिव कि खाना मत बनाओ, तो बोलेंगे डोंट कुक द फूड। बस हमने क्या किया, डोंट कुक द फूड से पहले लगा दिया। ठीक इसी तरह से अगर हमें बोलना हो कि खाना मत बनवाओ, अब हम गेट का यूज़ करेंगे। तो गेट से पहले हम डोंट लगाएंगे और सेंटेंस होगा डोंट गेट द फूड कुकड। खाना मत बनवाओ, डोंट गेट द फूड कुक। तो इसी तरह से आप डोंट का यूज़ करके काफ़ी सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि जैसे कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लोथ्स। कपड़े मत धुलवाओ, डोंट गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। अपने बाल मत काटो, डोंट कट योर हेयर। अपने बाल मत कटवाओ, डोंट गेट योर हेयर कट। कमरा साफ मत करो, डोंट क्लीन द रूम। कमरा साफ मत करवाओ, डोंट गेट द रूम क्लीन्ड।
सो गाइस, अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस अपनी तरफ से दे रही हूँ। इनका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए, मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ईज़ी होते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उसे करें। मैं चाहती हूँ कि आप ये 2 सेंटेंसेस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है? और हाँ गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।